वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद मी। मेरा नाम है अलका और आज की वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया था जिसमें एडवेंट ऑफ द यूरोपियन सीरीज़ चल रही है, उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हम ऑलरेडी एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस में पोर्तुगीज़ कवर कर चुके हैं, डच कवर कर चुके हैं और काफ़ी हद तक ब्रिटिशर्स को कवर कर चुके हैं। हम ब्रिटिशर्स में जो अब पढ़ेंगे वो इनकी प्रेसिडेंसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने बताया था, इनकी 3 प्रेसिडेंसीज़ हुई थी, मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता। तो हम मद्रास कवर कर चुके हैं, हमें आज बॉम्बे प्रेसिडेंसी पढ़नी है। और जिन लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। और हाँ, आपको इन नोट्स में कहीं कहीं पेंसिल से मार्किंग मिलेगी। एक्चुअल में हुआ ये, मैं ऑलमोस्ट पूरी वीडियो बना चुकी थी, बाद में देखा मैंने वीडियो का प्ले बटन ही नहीं ऑन किया था, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, ठीक है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या पढ़ना है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी वॉज वन ऑफ द 3 प्रेसिडेंसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, the other 2 being मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बंगाल प्रेसिडेंसी। जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये है इंडिया का मैप और सबसे पहली प्रेसिडेंसी कौन सी बनी ब्रिटिशर्स की? मद्रास। फिर सेकंड नंबर पे बॉम्बे और थर्ड पे बंगाल। आगे चल के क्या होगा, जो बंगाल प्रेसिडेंसी है इसके सबऑर्डिनेट में ये दोनों प्रेसिडेंसीज आ जाएंगी और ये सबसे सुपीरियर हो जाएगी। बनती सबसे लास्ट में है लेकिन सबसे सुपीरियर बाद में यही प्रेसिडेंसी होगी। आगे देखते हैं और थोड़ा सा इसमें हम अभी मुग़ल एम्परर और थोड़ा सा सिनेरियो जान लें कि कैसा क्या है। ये जो मुग़ल एम्परर हैं उस टाइम पे शाहजहाँ हैं, इनका टाइम पीरियड मैंने लिखा हुआ है, आप रिलेट करते जाइएगा। और साथ में जो इनके सन्स थे या इनके बेटे थे, जो इन्होंने एरिया गवर्न करने के लिए दिया था उनके नाम मैंने लिखे हुए हैं। जैसे दारा दिल्ली में थे, शोजा इनके बंगाल में थे, मुराद गुजरात की साइड हैं और डेक्कन की साइड हैं औरंगज़ेब, ठीक है। तो आप रिलेट करते चलिएगा थोड़ा मुगल्स को भी साथ साथ में। देखिए, मद्रास प्रेसिडेंसी ये बना चुके हैं। 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया है और 1641 में क्या किया है, मद्रास को हेडक्वार्टर बना दिया है। फिर धीरे धीरे ये अपना मूवमेंट किस तरफ बढ़ाएंगे, थोड़ा सा ईस्ट की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ पर फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करेंगे और बाद में इनका जो फुट होल्ड है या फिर जो अपने पैर जमाएंगे ये जमाएंगे बॉम्बे की तरफ। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे करके इन्होंने बॉम्बे कैप्चर किया। इसमें देखते हैं फुट होल्ड इन बॉम्बे। सॉरी, मैंने ये थोड़ा सा गलत कर दिया है, यहीं से है। सबसे पहला है ये 1633। इंग्लिश एक्सटेंडेड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ टू द ईस्ट एंड स्टार्टेड फैक्ट्रीज एट हरिहर इन द महानदी डेल्टा एंड एट बालासोर इन उड़ीसा। पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम फैक्ट्री हरिपुर में और बालासोर में स्थापित की, ठीक है। अब 1651 में, इन 1651 इंग्लिश फैक्ट्रीज इन बंगाल वर स्टार्टेड एट हुगली एंड अदर प्लेसेस लाइक कासिम बाज़ार, पटना एंड राजमहल। 1651 में हुगली, कासिम बाज़ार, पटना और राजमहल में कारखाने खोले गए। फुटहोल्ड इन बॉम्बे 1661। मैं ये आपको 1661 जो है ये मैंने जब पोर्तुगीज़ पढ़ाया था तब भी कवर कराया था और मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी जिन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं पहले आप उन्हें देखिए, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। इन May 1661 एज पर द मैरिज अलायंस बिटवीन चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड एंड कैथरीन ब्रिगेंजा, daughter of Portuguese king, Bombay was given to English as dowry। क्या हुआ 1661 में
जो चार्ल्स सेकंड थे इंग्लैंड के राजा, और कैथरीन ब्रिगेंजा थी पुर्तगाली राजा की बेटी, इन दोनों का विवाह होता है। और विवाह में दहेज के रूप में जो पोर्तुगीज़ किंग हैं वो क्या करते हैं, चार्ल्स सेकंड को बॉम्बे दहेज के रूप में दे देते हैं। ठीक है, देखिए ये इंडिया हो गया, ये हमारा प्रेजेंट डे का मुंबई, पहले बॉम्बे बोला जाता था, बॉम्बे है। ये आपका इंग्लैंड हो गया, ये पुर्तगाल हो गया। ठीक है, तो इंग्लैंड के राजा कौन हुए, चार्ल्स सेकंड, ये याद रखिएगा नाम इनका, चार्ल्स सेकंड थे। ठीक है, और पोर्तुगीज़ किंग की बेटी हो गई कैथरीन ब्रिगेंजा। इन दोनों की शादी होती है। शादी में क्या करते हैं पोर्तुगीज़, बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे उस टाइम किसके कंट्रोल में था, पोर्तुगीज़ के कंट्रोल में था, ये किसे दे देते हैं, चार्ल्स सेकंड को। कब दिया इन्होंने, 1661 में। अभी ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, अभी बॉम्बे किसके कंट्रोल में है, चार्ल्स सेकंड के। 1661 में चार्ल्स सेकंड के पास गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बाद में मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। In 1668, as per the royal charter, Bombay was given to East India Company for annual payment of 10 pounds. 10 पाउंड वार्षिक भुगतान के साथ बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, 1661 में किसके पास पहुंचा ये, चार्ल्स सेकंड, और 1668 में बॉम्बे किसके पास पहुंच गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब क्या हुआ, जब जैसे चार्ल्स सेकंड को लगा कि एज अ वेस्ट लैंड की तरह पड़ा है बॉम्बे, इससे बेटर क्या है, मैं उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता हूँ और उनसे एनुअल पेमेंट लेता रहूँगा, एक तरीके से उसका यूटिलाइज भी हो जाएगा। 1687 द कंपनी मूव्ड इट्स हेडक्वार्टर टू बॉम्बे फ्रॉम सूरत। क्या किया कंपनी ने, सूरत से अपना मुख्यालय कहाँ शिफ्ट कर दिया, बम्बई शिफ्ट कर दिया। किस ईयर में, 1687 में। लेटर बॉम्बे बिकेम द सेकेंड प्रेसिडेंसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका सीक्वेंस भी आप याद रखिएगा, फर्स्ट मद्रास बनी है, सेकंड बॉम्बे बनी है, थर्ड कोलकाता बनेगी। द ग्रोथ ऑफ बॉम्बे commenced under the governorship of the second governor of Bombay, ग्रेलार्ड आयंगर। ठीक है, बॉम्बे की ग्रोथ की वृद्धि बॉम्बे के दूसरे गवर्नर ग्रेलार्ड आयंगर के समय हुई। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बॉम्बे कौन रहे हैं, जॉर्ज ऑक्सीडन। यहाँ पर कंपनी गवर्नर लिखा है मैंने। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है, जब 1661 में बॉम्बे किसके पास ट्रांसफ़र हो गया था, चार्ल्स सेकंड के पास, तब इन्होंने अपने गवर्नर अपॉइंट करे थे, तो उनको बोला गया रॉयल गवर्नर्स। बाद में 1668 में बॉम्बे किसके पास चला गया है, कंपनी के पास चला गया है। कंपनी ने अपने गवर्नर अपॉइंट करे हैं, तो उनको बोला गया है कंपनी गवर्नर। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले रॉयल गवर्नर कौन रहे हैं, अब्राहम शिपमैन और हेनरी गेरी फोर्थ रॉयल गवर्नर थे, जिनका टाइम पीरियड है 1667 से 1668। इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ है, बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफ़र हो गया था। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टडी हार्ड। थैंक यू।